जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने 2 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें जाकर के देखिएगा। और थर्ड पार्ट में आज हम ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ये है जो बैंक पीओ 2008 में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, अगर हम पुराने मेथड से करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक को बनाना है। तो सबसे पहले एक बात देखिएगा कि जब भी हम किसी चीज का एवरेज निकालते हैं, किसी संख्याओं का एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज क्या होता है, बीच की संख्या होती है। तो बीच की संख्या होती है, तो इसमें वो क्या कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एवरेज लिख लेंगे 33। अब 33 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 7 संख्याएं लेनी है। तो यहां से देखिएगा क्रमागत कह रहा है, तो इससे पीछे 32 हो जाएगा, इससे पीछे 31 हो जाएगा, और इससे पीछे 30 हो जाएगा। आगे अगर करेंगे तो 34 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा। अब हम संख्याओं को काउंट करेंगे। तो संख्या काउंट करेंगे तो देखिएगा 1 2 3, 3 इधर हो गई और 1 2 3 इधर हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 ये और 3 ये संख्या हमारी 6 और एक ये वाली 7। वो क्या करे, 7 क्रमागत। तो 7 संख्याएं आ गई और कैसी हैं, क्रमागत, यानी 7 संख्याएं भी आ गई और क्रम से आ रही हैं। तो इनका एवरेज 33 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 36 हो जाएगी बड़ी संख्या। और यही दोस्तों, अगर ये पूछता कि छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या के लिए हम ये वाली छोटी संख्या ले लेते। और अगर वो पूछता कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर क्या है, तो अंतर के लिए हम क्या करते, अंतर के लिए 36 माइनस 30 इक्वल टू 6 निकाल देते। तो इस तरह से इस क्वेश्चन ने 3 क्वेश्चंस को कवर किया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ये एसएससी 2007 में आया हुआ है। इसमें कह रहा है यदि 16a प्लस 16b इक्वल टू 48 है, तो a तथा b का औसत क्या है, यानी फाइंड द एवरेज ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसको पकड़ेंगे। तो गिवन क्या है, 16a प्लस 16b इक्वल टू 48। दोस्तों, इसमें हमें 16 कॉमन मिल रहा है, तो a प्लस वी इक्वल टू 48 हो गया। और a प्लस वी का मान निकालेंगे तो 16 एकम 16 और 16 तिया 48। तो a प्लस वी का जो मान आया वो कितना आ गया, 3 आ गया हमारा a प्लस वी का मान। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a प्लस वी का एवरेज क्या है। तो एवरेज क्या होता है दोस्तों, संख्या कितनी है, a और b सिर्फ दो संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, वही एवरेज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, a प्लस वी का मान देखिएगा कितना है, 3, और 2 ऐसे ही रख देंगे। तो 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5, और यही हो गया आंसर। अब इसके बाद तो उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। और तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे जो आपका बैंक पीओ
2007 तथा एसएससी 2008 में आया हुआ है। और क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। क्या कह रहा है? तीन संख्याओं में से, तो संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं बराबर 3। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो यहां क्या करेंगे? दूसरी संख्या बराबर x ले लेंगे और पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी दुगनी है। ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो दूसरी संख्या हमने x मानी और पहली संख्या 2x आ गई। आगे क्या कह रहा है? तथा तीसरी संख्या की आधी है। कौन? पहली संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या तीसरी की आधी है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तीसरी संख्या बराबर हो जाएगी 4x, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है, यानी एवरेज कितना दे रहा है? 56, तो सम इसका कितना हो जाएगा? सम क्या होता है? सम होता है, सम निकाल यानी एवरेज बराबर सम अपॉन टोटल नंबर, तो सम इसका कितना हो जाएगा? यानी कि n इंटू एवरेज, तो 3 इंटू 56, इनका मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा योग निकल आएगा। तो योग कितना हो जाएगा? 3 से 18, कैरी 1, 5 15 और 1 16, 168 क्या हो गया? योग हो गया। इन संख्याओं का योग कितना हो गया? 168। अब क्या करेंगे? संख्याओं का योग कर लेंगे, तो x प्लस 2x प्लस 4x बराबर 168। अब यहां से हमें 7x इक्वल टू 168 और x का मान निकालेंगे, तो 7 दूनी 14, बचे 2, 7 चौको 28, यानी कि 24 आ गया x का मान। x का मान 24 आ गया। पूछ क्या रहा है? पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर। तो अब देखिए पहली संख्या आपने क्या मानी है? 2x, तो पहली संख्या आपने 2x मानी है, तो 2 इंटू 24 यानी कि 48 हो जाएगी। और तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या हो जाएगी कितनी? यानी कि 4 इंटू 24, तो ये हो जाएगी, 4 का मल्टीप्लाइड करेंगे, 4 4 जा 16 का 6, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 9 96। अब वो कह रहा है कि इसका अंतर बताइए, तो अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है, तो अंतर क्या निकल के आएगा? यानी कि 96 माइनस 48, और जब 96 माइनस 48 कर देंगे तो यही हो जाएगा आंसर। तो देखिएगा 96 और 48 यानी कि 16, 8 बचे और यहाँ रह गए 8 में से 4 48, तो इसका आंसर कितना आ गया? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ये सीपीओ 2010 में आया हुआ है और इसमें कह रहा है कि ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है, यानी कि कोई 3 पर्सन है जिनकी एवरेज एज है वो कितनी है? 25 वर्ष। इनकी आयु का अनुपात, रेशियो जो दिया हुआ है एज में वो कितना है? 3, 5 और 7 है।
तो कह रहा है ए की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें कि ABC की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। और रेशियो जब 357 का है तो हम क्या करते हैं, जब रेशियो दिया हुआ होता है तो संख्याओं में कुछ कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम मान लेते हैं जो नंबर है हमारे, माना संख्याएं जो संख्याएं हैं वो कितनी है, 3x, 5x, 7x। यानी जो रेशियो दिया हुआ था उसको हमने मान लिया 3x, 5x और 7x। अब क्या करना है, हमें इनका औसत निकालना है। तो 3x, 5x, 7x बराबर, अब यहां देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 का डिवाइड दी दो, और औसत कितना है इनका, 25। तो यहां से क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। तो ये 3x और 7x 10x, यानी कि ये हो गया 15x डिवाइड बाई 3 इक्वल 25। यहां से 3 का क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 75, 25 या 75, और x का मान निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 15 5 या 75। अब वो कह रहा है कि a की आयु कितनी है, फाइंड द एज ऑफ a। तो अब देखिए a को आपने क्या माना था, 3x, तो यहां लिख देंगे a की आयु बराबर 3 इंटू 5, यानी कि 15 वर्ष। अगर यहां पर दोस्तों, अगर यहां b की पूछता तो 5 इंटू 5 कर देते, 25 हो जाती, और अगर c की पूछता तो 7 इंटू 5 कर देते। अब बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की, जो आया हुआ है एसएससी 2012 में, और क्वेश्चन में कहना है कि 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है। तो यहाँ पर संख्याएं कितनी हो गई, संख्या यानी n बराबर 4 हो गई, उनका एवरेज कितना हो गया, 59 हो गया, और इनका जो सम निकालेंगे तो इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 4 इंटू 59। ये फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला यही तो होता है कि एवरेज बराबर सम अपॉन टोटल नंबर, यही तो होता है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो सम निकालेंगे तो n का v के साथ क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो इसका जो सम निकल के आया, यानी जो योग निकल के आया वो कितना आया, 9 चौक 36, हासिल 3, और 4 पंजे 20 और 3 23, यानी कि 236। इनका जो योग निकल के आया वो कितना, 236। आगे कह रहा है इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है, 83। तो एक संख्या हमें मिल गई कितनी है, 83, तथा सबसे छोटा पूर्णांक कितना है, 29। तो ये दूसरी संख्या दे दी, तो इसको भी हम प्लस कर लेंगे 29, और शेष दो संख्याएं, तो एक संख्या हम x मान लेंगे, प्लस आगे कह रहा है कि शेष दो पूर्णांकों का अंतर कितना है, 28 है। चौथी हमारी संख्या हो जाएगी x माइनस 28, और पूरा जो इनका योग निकल के आया था वो कितना आया था, 236। बस इनको सॉल्व कर लेना है। तो x और x हो गया 2x, और यहाँ 29 में से 28 चले गए तो एक बचा, यहाँ हो गया 84,
और बराबर 236 और 2x का मान निकालेंगे तो 236 माइनस का 84 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 2x बराबर 236 में से हम क्या करेंगे, 84 को घटा देंगे। तो 84 को घटाएंगे तो 152 आएगा और x का जब मान निकालेंगे तो 2 का डिवाइड लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14 और बचा 1 2 6 12, यानी कि x का मान कितना आ गया, 76 आ गया। और अब वो कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, जो x का मान निकल के आएगा वही बड़ा पूर्णांक हो जाएगा। अब बात करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आरआरबी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आरआरबी 2012 में पूछा गया है क्या है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो दोस्तों नंबर कितना दिया हुआ है, n बराबर 5 और एवरेज कितना दिया हुआ है 18। तो सम कितना निकल के आएगा, यहां से सम निकालेंगे तो 18 इंटू 5, यानी कि इनका गुणा कर देंगे तो 8 पंजे 40 कैरी 4, 5 एकम 5 और 4 9, ये आ गया सम 90। अब कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो हमने क्या किया, 5 संख्याएं लिख ली और एवरेज उनका 18 लिख लिया। अब इनका जब हम सम निकालेंगे तो 18 मल्टीप्लाइड 5 बराबर 90 आ गया। आगे कह रहा है एक संख्या निकाल देने पर, एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है। तो जब 5 संख्याओं में से एक संख्या निकाल देंगे तो 4 संख्याएं बचेंगी और इनका एवरेज 16 है। और इनका जब सम निकालेंगे तो सम निकल के आएगा 4 इंटू 16, यानी कि योग जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 24 हासिल 2 4 एकम 4 64 आ जाएगा सम। अब वो कह रहा है तो निकाली गई, यानी 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है। तो निकालना क्या है तुम्हें, जो निकाली गई संख्या है वो क्या है। तो अब देखिएगा ये जो संख्या आपकी आई है, यानी कि जो योग था उसका अंतर निकालेंगे तो अंतर आ जाएगा 90 माइनस 64 और 90 में से आप 64 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 6 और यहाँ 8 यानी 26 आ जाएगा। तो अंतर कितना आ जाएगा 26।